हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान के इतिहास के स्रोत चल रहा था। इसकी एक क्लास हमारी पूरी हो चुकी है। अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास देख सकते हैं, और ये उससे आगे की क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो मोटिवेशनल कोट है वो है कि मजबूत होने का, हम कलर चेंज कर लेते हैं, मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमज़ोर करने पर तुली हो। देखिए, ये मोटिवेशनल कोट जो है ये क्या कहना चाहता है कि आपको मजबूत होना है। मतलब मजबूत जब होते हो, और मजबूती का मजा कब आता है जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही है और आप सफल होकर दिखाते हो। पूरी दुनिया आपको कमज़ोर करने की कोशिश करती है और आप मजबूत बन के दिखाते हो। मतलब मजबूत होने का मज़ा तभी आता है, ऐसे मज़ा नहीं आता जब सब लोगों को लगता है कि नहीं, इस बार भी इसका नहीं होगा, ये असफल होने वाला, ये असफल होने वाली है, ऐसे ही जाती है, ऐसे ही पढ़ती है, कुछ नहीं, इतने सालों से ऐसे तैयारी कर रही है, ऐसे ही तैयारी कर रहा है। लेकिन उस टाइम आपको मजबूत बन के रहना है, मजबूत होकर दिखाना, सफल होकर दिखाना है। सभी लोगों को आप बोलकर उनकी बोलती बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को सफल दिखाकर उनको, उनकी जो बोलती है वो बंद कर सकते हो। और बिल्कुल इसी जो ये स्टेटमेंट है इसका मतलब यही है कि जब मजबूत कब बनना है, जब सब लोग आपको कमज़ोर आंकने की कोशिश करें, आपको कमज़ोर करने की कोशिश करें, उस समय आपको मजबूत होना है। और उस समय जब आप मजबूत होते हो तो उसका जो मज़ा है वो उस टाइम आपको पता चलता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो हमारी पहले वाली क्लास है वो सिक्कों की हुई थी, एक पार्ट हो चुका है, और नेक्स्ट जो है वो सिक्कों से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो है कि मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है पूछा है आपको। क्वेश्चन जो सबसे पहले जो काम होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। तो इसमें नहीं है पूछा है। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी एग्जाम 2018 में पूछा गया। ऑप्शन है रामशाही, रावशाही, डोडिया, ये सभी। तो इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो रामशाही जो है वो भी मेवाड़ का सिक्का नहीं है, रावशाही भी नहीं है, डोडिया भी नहीं है, मतलब ये सभी इनमें से कोई सा नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हम मेवाड़ राज्य के जो सिक्के हैं वो देखते हैं। तो एक तो है द्रम व रूपक, ये चांदी के सिक्के हैं। आपको सिक्कों के जो नाम है उसके साथ साथ आपको ये जो उनकी धातुएं हैं, किस धातु से बनी है वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो द्रम व रूपक चांदी के सिक्के हैं। करसापण, करसापण जो है वो तांबे के सिक्के हैं। ढींगला, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, शाह आलमी, त्रिशूलिया, भिड़रिया, नाथद्वारिया, स्वरूपशाही, पद्मशाही, सलुम्बर की तांबे की मुद्रा है। सलुम्बर भी मेवाड़ का हिस्सा है। फिर है भिंडरिया पैसा, भिंडर की मुद्रा है। ग्यारसंदा, शाहपुरा में सोने व चांदी के सिक्के। ग्यारसंदा जो है सोने और चांदी के सिक्के हैं शाहपुरा में। माधोशाही, शाहपुरा में तांबे के सिक्के हैं। सिक्का एलची, मुगल सम्राटों के सिक्के जो उदयपुर में बनते थे। तो मेवाड़ के अंतर्गत जो जो सिक्के हैं और उनका नाम क्या क्या है, किस धातु से बने हैं, वो सब आपको बता दिया गया है। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवाएं तो उन क्वेश्चन से आपको पैटर्न का पता चलता है। उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा और नेक्स्ट एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकती हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो वो हम बताते हैं। तो आपको ये सिक्कों के नाम ध्यान में रखने हैं, ये किस धातु से बने हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सी जगह आती हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया हैं। ये क्वेश्चन जेएन डिप्लोमा 2016 में पूछा गया। ऑप्शन है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। देखिए, अगर आपने अच्छे से मैटर को पढ़ा है, मतलब क्वालिटी का मैटर पढ़ा है, तो आप आराम से कर पाएंगे। और अभी हमने विशेषताओं में पढ़ा था कि ये सभी क्या हैं, ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया क्या है, मेवाड़ में प्रचलित सिक्के। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके सिक्के हैं, धातु तांबे के सिक्के हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्का एलची किस क्षेत्र में प्रचलित था। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मत्स्य। तो अभी हमने विशेषताओं में सिक्का एलची भी पढ़ा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 मेवाड़। मेवाड़ में सिक्का एलची जो सिक्का था वो मुगलों के द्वारा, मुगल जो है मुगल सम्राट उनके द्वारा चलाया गया था। मुगल सम्राटों के सिक्के जो हैं, और जो कि उदयपुर में मुगल सम्राट के द्वारा चलाया गया था। मुगल सम्राट कहाँ पे, उदयपुर में।
उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलजी जारी किया। ये क्वेश्चन जेईई यांत्रिकी डिग्री 2020 में पूछा गया। हमने जो विशेषता में पढ़ा था सिर्फ सिक्का एलजी कहाँ का है, मेवाड़ का है, किसने शुरू किया, कहाँ पे, उदयपुर में मुगल शासकों ने। अब ये पूछा कि किस मुगल शासक ने। ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। ऑप्शन 2 अकबर जो है, अकबर ने उदयपुर में ये सिक्के चलाए। कौन से सिक्के? सिक्का एलची। आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है जो हर क्वेश्चन में बताते हैं, वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। साथ में जो विशेषताएं हैं उनको खास तौर पर ध्यान में रखना है, क्योंकि अपकमिंग जो एग्जाम है उसका पैटर्न किस तरीके से आएगा उसके अकॉर्डिंग वो विशेषताएं आपको बताई जाती हैं कि इस तरीके से विशेषताओं से प्रश्न पूछा जाता है। और आजकल का जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं पूछने का पैटर्न वो ये कि आपको विशेषताएं दे दी जाएंगी 2-3, और उसमें से ये पूछ लिया जाएगा कि कितने इसमें राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं, तो ये फिर सुमेलित करना, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया। तो आप खुद देखिए जो विशेषताएं हमने पढ़ी उस विशेषता से सिक्का एलची वाला जो क्वेश्चन है वो कितनी बार किस तरीके से घुमा के पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन है रूपक, दिनार, सिक्का एलची और ट्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सिक्का एलची, जो अकबर ने चलाया था। हम पढ़ चुके हैं अकबर ने कब चलाया? चित्तौड़ विजय के उपरांत। चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं वो 1568 में उस समय में मुगल शासक ये सिक्का चलाते हैं, सिक्का एलची। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारी करता सुमेलित नहीं है, पूछा है, नहीं है। ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता इतिहास एग्जाम 2016 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है झाड़शाही जयपुर राज्य, विंसोपक चाहमान वंश, विजयशाही बीकानेर राज्य और डब्बूशाही मारवाड़ राज्य। तो इसमें देखिए इसमें ये पूछा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसमें झाड़शाही जयपुर राज्य ये सुमेलित सही है। फिर है विंशोपक चाहमान वंश, ये भी राइट है। फिर विजयशाही जो है बीकानेर राज्य, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें यही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है डब्बूशाही मारवाड़ राज्य, तो ये भी राइट है। ये जो विजयशाही सिक्के हैं वो बीकानेर राज्य के ना होकर, विजयशाही बीकानेर के ना होकर जोधपुर जो किस में आता है? मारवाड़ रियासत में। मारवाड़ रियासत का सिक्का है विजयशाही। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें ये भी बता रखा है कि विजयशाही सिक्के जो हैं जोधपुर मारवाड़ रियासत द्वारा जारी किए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। ये इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप इसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द नॉलेज उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्लास होने के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपको कुछ लगता है ऐसा कि विशेषताओं में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो आपके नोट्स में नहीं है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। और साथ ही वहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर की जो करंट की न्यूज होती है, जो आपके सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, वो न्यूज आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और राजस्थान के एग्जाम के लिए जो मैगजीन मतलब पत्रिका आती है, सुजस पत्रिका ऑथेंटिक, जिसके आंकड़े माने जाते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जो पर डे की 2 या 3 पेज होते हैं, जिससे कि आपका जो करंट वाला पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग रहे और डेली जब आप पढ़ते हो तो आपको बर्डन फील ना हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आपको और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको वहाँ पे मिलती है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था। ये क्वेश्चन आरपीएससी 3rd ग्रेड एग्जाम टीचर एग्जाम है 2009 में पूछा गया। ऑप्शन है जोधपुर, मेवाड़, कोटा, जयपुर। तो झाड़शाही ये भी हमने किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में झाड़शाही। जोधपुर का भी हमने एक देखा था विजयशाही। और मेवाड़ के तो हमने काफ़ी सारी देखी हैं जो विशेषताओं में है पीछे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें जयपुर राज्य के सिक्के बताए हैं। झाड़शाही सिक्कों पर 6 टहनियों के झाड़ का चिन्ह बना होता था। माधो शाही रुपया माधो सिंह के समय का सिक्का जिस पर शाह आलम बहादुर का नाम गुदा था।
झाड़ शाही सिक्के जो हैं उस पर 6 टहनियों के झाड़ का चिन्ह है। फिर माधो शाही रुपया जो है उस पर शाह आलम बहादुर का नाम गुदा हुआ है। फिर है हाली सिक्का, ये माधो सिंह के रुपये को कहा गया हाली सिक्का। जयपुर राज्य की टकसाल आमेर, जयपुर, माधोपुर, रूपवास, सूरजगढ़ व चरण खेतड़ी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन आरटीईटी एग्जाम 2011 में पूछा गया। ऑप्शन है यात्रियों का वृतांत, सिक्के, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्के। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे हमें जो हिंदू यूनानी शासक हैं, हिंदू यूनानी शासक हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है सिक्कों से। उन पे उनके नाम लिखे हुए होते हैं, उनकी आकृति कुछ हैं, वो सब उसी से हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो सिक्कों से हमें हिंदू यूनानी शासकों की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन सहायक कृषि अधिकारी 2022 में पूछा गया। 22 में इसके ऑप्शन है योद्धे, अर्जुनायन, मालव, राजन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 योद्धे जो है इस जनजाति के सर्वाधिक सिक्के मिले हमें। सर्वाधिक सिक्के अगर पूछा जाए गणतांत्रिक जनजाति कौन सी के, तो योद्धे के मिले हैं सर्वाधिक सिक्के। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि योद्धे सिक्के राजस्थान के उत्तरी व पश्चिमी भाग से प्राप्त हुए हैं। ये जो विशेषताएं हम आपको बताते हैं एक्स्ट्रा में, इनको आप बड़े ध्यान से देखें। उत्तरी और पश्चिमी भाग से प्राप्त हुए हैं, जिनका समय 400 ईसा पूर्व से गुप्त साम्राज्य के पतन तक, मतलब इनका जो काल है 400 ईसा पूर्व से गुप्त साम्राज्य के पतन तक माना गया है। इन सिक्कों पर नंदी तथा स्तंभ की आकृति के साथ ब्राह्मी लिपि में योद्धेयानाम बहुदान अंकित है। और इन सिक्कों पर सर्वाधिक सिक्के योद्धे जनजाति के, इन पे क्या अंकित है, इन पे नंदी और स्तंभ की आकृति जो है उसके साथ ही ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ है, योद्धेयानाम बहुदान अंकित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकतीसिंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। ये क्वेश्चन पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया। ऑप्शन है कुचामन, मेड़ता, जोधपुर, सोजत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 कुचामन। कुचामन में कौन सा सिक्का बनता, रुपया बनता था, इकतीसंदा जो रुपया है ये राजस्थान की कुचामन जो टकसाल है वहाँ पे बनता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जानकारी है कि कुचामन टकसाल में बना सिक्का कुचामनिया कहलाता था। तो ये भी एक फैक्ट हो गया कि कुचामनिया किसको कहते हैं, जो कुचामन टकसाल में बना सिक्का है उसको कुचामनिया कहते हैं। यह शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य वर्ष अंकित होने के कारण इकतीसंदा कहलाने लगा। इसको इकतीसंदा क्यों कहते हैं, क्योंकि शाह आलम द्वितीय जो है उसका 31वां राज्य वर्ष अंकित हुआ था, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें, तसल्ली से, मतलब हड़बड़ाहट में क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको। जब भी पढ़ें एकदम ध्यान से पढ़ें। सुमेलित करना नहीं है, सत्य असत्य ये कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से एस्पिरेंट के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में 2 या 4 क्वेश्चन सभी के गलत होते हैं। तो आपको अभी से ही ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें सत्य असत्य पूछा है, नहीं है पूछा है, तो इसमें नहीं है पूछा है। इसमें देखिए धौलपुर के सिक्के, तमंचा शाही, करौली के सिक्के, माणक शाही, प्रतापगढ़ के सिक्के, सालिम शाही और भरतपुर के सिक्के मदन शाही। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो धौलपुर के जो सिक्के हैं उनको तमंचा शाही कहते हैं, ये सही है। करौली के सिक्के को माणक शाही कहते हैं, ये भी सही है। प्रतापगढ़ के सिक्के को सालिम शाही कहते हैं, ये भी सही है। भरतपुर के सिक्के को मदन शाही, ये गलत हो जाएगा। मदन शाही सिक्के जो हैं, मदन शाही है वो झालावाड़ और जो भरतपुर के सिक्के हैं उनको शाह आलम कहते हैं, शाह आलम। तो देखिए धौलपुर के सिक्कों को तमंचा शाही, करौली के माणक शाही, प्रतापगढ़ के सालिम शाही, भरतपुर के सिक्के को शाह आलम कहेंगे और मदन शाही जो है वो झालावाड़ के सिक्के हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये यहाँ पे बता भी रखा है कि मदन शाही सिक्के जो हैं वो झालावाड़ के हैं और भरतपुर के कौन से हैं, शाह आलम जो हैं वो भरतपुर के सिक्के हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो इतिहास के स्रोत में नेक्स्ट, पहले हमने सिक्के किए हैं, अभी हम जो करने वाले हैं वो जनपद या फिर प्राचीन नाम, मतलब कौन कौन से क्षेत्रों के प्राचीन नाम क्या थे वो करने वाले हैं। तो जनपद या प्राचीन नाम करने वाले हैं।
तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी इसका लाभ उठा सके। अपने सभी दोस्तों को बताएं कि राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सोल्व करवाई जा रही हैं द नॉलेज चैनल पे। और उनके सॉल्यूशन के साथ ही उसमें जो टॉपिक है उनमें कोशिश रहती है कि क्लास में ही कवर अप करवा दिया जाए, तो माइंड में क्लास को छपवा दिया जाता है और टॉपिक क्लास में ही कवर हो जाता है लगभग टॉपिक, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे किस तरीके से जब भी पढ़ते हैं हम मैटर तो क्वेश्चन बना के पढ़ना है। और साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो जो मैटर है इसमें से पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो सभी दोस्तों को जोड़ें। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है अपना सिलेबस। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो जो टॉपिक हैं और हमारे यहाँ पे जो प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से सभी कर सकते हैं। तो अपने सभी दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। आप जब लाइक और शेयर करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इससे मोटिवेट होकर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपको उपलब्ध करवाएं। तो शुरू करते हैं, जनपद और प्राचीन वाले जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ये क्वेश्चन RAS प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया। ऑप्शन है विराटनगर, बैराठ, कारकोट, माध्यमिका नगरी, रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माध्यमिका नगरी, ऑप्शन 3। माध्यमिका नगरी जो है वो महाभारत में भी है। प्राचीन इनके नाम जो है वही तो पूछे हैं, प्राचीन नगर महाभारत और महाभाष्य दोनों में इसका नाम उल्लेखित है, महाभाष्य, तो वो है माध्यमिका नगरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। ये क्वेश्चन EORO एग्जाम 2023 में पूछा गया, रीट एग्जाम 2018 में पूछा गया, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2022 में पूछा गया। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिस्ट्री जो है वो चेंज नहीं होती है, उसमें वही होता है। तो जब भी पढ़ें अच्छा मैटर पढ़ें, क्वालिटी का मैटर पढ़ें कि उसमें से आपके क्वेश्चन आ जाएं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करना मतलब यो क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं और या फिर थोड़ा सा उनमें से घुमा के। तो ये क्वेश्चन तो 3 बार पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन है विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर और काम्पिल्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विराटनगर। विराटनगर जो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी और इसमें महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है। और ये इस क्षेत्र में कौन से आते हैं, जयपुर, अलवर और भरतपुर के जो हिस्से हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इसके बारे में बता रखा है कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद भारत के प्रमुख जनपदों में से एक था। इसका राजा कौन था, विराट, जिसने विराटनगर को बसाकर इसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। तो राजा का नाम विराट था, इसने विराटनगर को बसाया और राजधानी बनाया। इसकी प्राचीन राजधानी जो थी उपाप्लव्य इसकी राजधानी थी प्राचीन। यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास का समय व्यतीत किया, ये एक फैक्ट है जो आप बैराट सभ्यता में भी पढ़ते हो। और सभ्यता वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देखें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र में जो मत्स्य जनपद में शामिल हैं वर्तमान में वो है अलवर, जयपुर, धौलपुर, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर और डीग। तो ये वर्तमान में जो 41 जिले हैं राजस्थान में उस हिसाब से है, तो आपको ये ध्यान में रखना है मत्स्य जनपद में कौन कौन से शामिल हैं, अलवर, जयपुर, धौलपुर, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, डीग। फिर है मत्स्य जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख है। तो ये फैक्ट भी हैं आपके पास, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मत्स्य जनपद में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें मत्स्य महाजनपद का संदर्भ मिलता है। ये क्वेश्चन JN विद्युत डिप्लोमा 2025 में पूछा गया, साथ ही JN विद्युत डिग्री 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अभी हमने इसकी विशेषताओं में पीछे पढ़ा है तो हम आराम से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ऋग्वेद।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में पूछा गया। ऑप्शन है बैराठ, धौलागढ़, राजगढ़ और रामगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बैराठ। अभी आपको बताया था मैंने, बैराठ सभ्यता में इसको पहले विराट नगर के नाम से जाना जाता था, विराट नगर के नाम से, और इसको हम सभ्यताओं में भी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में विराटनगर बैराठ किस जनपद की राजधानी थी? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है मत्स्य जनपद, राजन्य जनपद, सालो जनपद और सीवी जनपद। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मत्स्य जनपद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है अंग, मत्स्य, अवंती, चेदी। तो महाजनपद राजस्थान में स्थित था, कौन सा ऐसा है? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मत्स्य। आगे बढ़ते हैं। सेशन को आप लाइक और शेयर करते रहिए, सभी इससे जुड़ जाएं, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संस्कृत लेखों में राजस्थान के किस वंश का नाम चाप, चपोतक या चाबोटक लिखा मिलता है? ये क्वेश्चन रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 2024 और 2015 में पूछा गया। ऑप्शन है सोलंकी वंश, चावड़ा वंश, परमार वंश और चाहमान वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चावड़ा वंश। जो है इसको क्या कहा जाता है? चाप चपोतक, चाप चपोतक या फिर चाबोटक। ये आपको नाम ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान के जनपद के रूप में जाना जाता था। ये क्वेश्चन ईओआरओ एग्जाम 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है बैराठ, अवंती, सीवी, मालव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीवी। ऑप्शन 3 सीवी जो है वो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र जो है, चित्तौड़ के समीप का क्षेत्र जो है उसको सीवी के नाम से जाना जाता है। समीप क्षेत्र जो है उसको चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है, सॉरी सीवी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जानकारी दे रखी है इसके बारे में कि उदयपुर व चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र है वो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। 327 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण के समय दक्षिणी पंजाब की सीवी जाति राजस्थान आकर उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने लगी और मध्यमिका, जिसको वर्तमान में नगरी कहते हैं, को अपनी राजधानी बनाया। मध्यमिका का उल्लेख जो है महाभारत में भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के सीवी जनपद की राजधानी थी? ये क्वेश्चन पुलिस परीक्षा 2022 में पूछा गया और अभी हमने पीछे विशेषताओं में पढ़ा है। तो इसके ऑप्शन हैं धौलपुर, मध्यमिका, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा है मध्यमिका हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यमिका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? ये क्वेश्चन सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है नगरी, नगर, रेड और बैराठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नगरी। इसमें पूछा सीवी जनपद से संबंधित नगरी है, जिसको मध्यमिका, वर्तमान में इसको नगरी कहते हैं, पहले इसको मध्यमिका कहते थे, मध्यमिका। तो पीछे जो भी विशेषताएं आपको बताई जाती हैं, पीछे के जो भी हैं उसको रिवीजन करते रहिए। आपने जो नोट्स भी बना रखे हैं उसको भी बार बार रिवाइज करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी हैं। और साथ ही जो लेटेस्ट आपके करंट में है उससे भी आप अपडेट रहिए। जैसे कि पहले जो क्वेश्चन पूछे गए 33 जिलों के हिसाब से, फिर जिले 50 कर दिए गए। उसके बाद में एक बार 53 का वो हुआ था कि 53 जिले होने वाले हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 41 जिले हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें 41 जिलों के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आपको 41 जिलों के हिसाब से पढ़ना है। ऐसा वैसे हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ये जगह वाला जो जिलों वाला है, इसमें कौन सी जगह कौन से ज़िले में आ गई, थोड़ा सा ये अपडेट रहना है। तो आपने जो भी मैटर मतलब नोट्स बना रखे हैं उसमें थोड़ा अपडेट ये जरूर कर लीजिए कि 41 जिलों के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत जो चेंजमेंट है वो जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीवी जनपद के उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया। ऑप्शन है सिक्के, शिलालेख, संस्कृत साहित्य और यूनानी साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिक्के। सिक्के जो हैं वहाँ पे सीवी जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, सीवी जनपद का।
सीवी जनपद का उल्लेख जो है सिक्कों से मिलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है जलालाबाद, जाबालीपुर, खिजराबाद और जयगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जाबालीपुर नाम से जालोर को जाना जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी, उसने जालोर को जीतने के बाद इसका नाम जलालाबाद रखा था। ये आपको ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जलालाबाद रखा था। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। और जाबालीपुर जो है वो इसका प्राचीन नाम है जालोर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। ये क्वेश्चन संगणक परीक्षा 2018 में पूछा गया। ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर और उदयपुर, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, बीकानेर और जोधपुर वाला जो क्षेत्र है उसको महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से या फिर जांगल देश के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन जेईएन सिविल डिप्लोमा एग्जाम 2022 में पूछा गया। और इसके जो ऑप्शन हैं ये देखिए, सीवी चित्तौड़गढ़, जांगल देश, बीकानेर, सपादलक्ष, सीकर और झुंझुनू, अर्बुद, सिरोही। तो इसमें सही जो नहीं है वो पूछा है। तो देखिए सीवी जो है चित्तौड़गढ़ ये एकदम सही है, जांगल देश बीकानेर ये भी सही है, सपादलक्ष सीकर और झुंझुनू ये गलत हो जाएगा, अर्बुद जो है सिरोही ये भी सही है। जो अजमेर और वर्तमान में जो अजमेर और नागौर हैं वो ज़िले जो हैं उनको सपादलक्ष के नाम से जाना जाता है। तो सपादलक्ष पूछा जाए तो अजमेर और नागौर, अजमेर और साथ में नागौर ये जो क्षेत्र है उसको सपादलक्ष के नाम से जाना जाता है। तो आपसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सपादलक्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए जानकारी है कि आधुनिक अजमेर और नागौर जिलों का जो क्षेत्र है वो प्राचीन समय में सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन वीडियो मुख्य परीक्षा 2022 में पूछा गया। एक साइड में राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र हैं और एक साइड में आधुनिक जिले, अनंत गोचर, स्वर्णगिरी, कांठल और अर्बुद। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो अनंत गोचर जो है, अनंत गोचर ये का आधुनिक जिला कौन सा इसका, सीकर, सीकर। फिर है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी जो है वो जालोर। फिर है कांठल, कांठल जो है वो प्रतापगढ़ और अर्बुद जो है अभी हमने किया सिरोही। तो अनंत गोचर सीकर में, स्वर्णगिरी जो है वो जालोर में और कांठल है वो प्रतापगढ़ में और अर्बुद है वो सिरोही में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सभी को बताएं कि द नॉलेज चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं क्वालिटी के तौर पे सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन के साथ आपको और मैटर जो है वो भी करवाया जा रहा है। आपका टॉपिक जो है वो पूरा कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट साइंस एग्जाम 2022 में पूछा गया। और इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं सांबर, सिरोही, शाहपुरा, सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, ऑप्शन 2। सिरोही जो है इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, सरणवाही, सरणवाही। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कौन सा युग्म जिसमें प्राचीन अंचल है और आधुनिक जिला सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन सीईटी एग्जाम 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है अर्बुद देश सिरोही ये सही सुमेलित है। सीवी जो है वो चित्तौड़गढ़ उदयपुर ये भी सही है। सपादलक्ष अजमेर नागौर ये भी सही है। वागड़ ये सीकर झुंझुनू ये गलत हो जाएगा क्योंकि वागड़ क्षेत्र में आता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इसके साथ ही डूंगरपुर ये जो है वागड़ क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा। ये क्वेश्चन जेईएन यांत्रिकी 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है मालवा, सीवी, योद्धे, अर्जुनायन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, योद्धे जो है इन्होंने कुषाण शक्ति को नष्ट करने वाले, कुषाण शक्ति है इसको नष्ट किया
किन्होंने, योद्धे ने, और इनके ही सिक्के जो हैं वो सर्वाधिक मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुनयन जाति के प्रभाव में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं। ये क्वेश्चन JN यांत्रिक डिप्लोमा 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती प्रांत, उदयपुर, प्रतापगढ़ प्रांत, अलवर, भरतपुर प्रांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, अलवर भरतपुर प्रांत जो है वो कौन सी जाति के प्रभाव में था? अर्जुनायन जाति। अर्जुनायन जाति जो है वर्तमान में इसमें अलवर भरतपुर, देखिए दूसरा कलर यूज में लेते हैं। इसमें अलवर के साथ भरतपुर, वर्तमान अगर बात की जाए उसी के साथ ही डीग आ गया, डीग, फिर खैरथल तिजारा। तो ये क्वेश्चन तो 2020 में पूछा गया था। अभी वर्तमान में 2025 में हम पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल, तिजारा ये हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था। ये क्वेश्चन JN यांत्रिकी डिप्लोमा 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है जालोर, जोधपुर, गंगानगर और सीकर। तो इसमें योद्धे प्रदेश किसे कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गंगानगर को क्या कहा गया? योद्धे प्रदेश। हम इनके प्राचीन नाम पढ़ रहे हैं, तो गंगानगर को योद्धे प्रदेश कहा गया। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि वर्तमान राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं वो प्राचीन काल में योद्धे जनपद के भाग थे। रुद्रदामन का लेख है जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का नाम ही गिरनार अभिलेख है। इससे ज्ञात होता है कि राजस्थान में कुषाण जाति को नष्ट करने में योद्धे जनपद सफल रहा। ये क्वेश्चन पीछे पूछा भी जा चुका है कि कुषाण जाति को नष्ट करने में कौन सा जनपद? योद्धे जनपद। और ये कौन से लेख में है? रुद्रदामन का जो लेख है जूनागढ़ अभिलेख, या फिर उसी का नाम है गिरनार अभिलेख, उसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्मुख रण कहलाता था। ये क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक परीक्षा TSP 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है केशोरायपाटन, कोलायत, कुम्हेर और मेनाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, केशोरायपाटन। इसको क्या कहा जाता था? जम्मुख रण, ये इसका प्राचीन नाम था, केशोरायपाटन का। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए कि सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। ये क्वेश्चन JN मैकेनिकल डिग्री एग्जाम TSP 2016 में पूछा गया। ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, जालोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये किस में था? सूरसेन जनपद में भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है वो सम्मिलित थे। आगे बढ़ते हैं। ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी के साथ हमारी क्लास की एंडिंग होगी आज की। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेक्निकल टीम इसका जवाब देगी। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है और कोशिश ये रहती है कि क्लास में ही आपको याद हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाते हैं पीछे वाला भी रिपीट करते जाते हैं तो आपके माइंड वो चीज़ें छप जाएँ। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये आपका कैसा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं इस क्लास का समापन करती हूँ और नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे इससे आगे की क्लास को लेकर। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा युग्म सही नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना। सही नहीं है पूछा है। ये क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया। ऑप्शन है CV चित्तौड़गढ़, जांगल देश बीकानेर, मत्स्य देश अलवर भरतपुर, अरबू देश जालोर। तो आप सभी ने ये सारे प्राचीन नाम पढ़ लिए हैं, अब आराम से कर पाएंगे कि CV चित्तौड़गढ़ राइट है, जांगल देश बीकानेर ये भी राइट है, मत्स्य देश अलवर भरतपुर ये भी राइट है, अरबू देश जालोर ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अरबू देश जो है वो जालोर में ना होकर सिरोही में है। और जालोर जो है, जालोर को प्राचीन नाम जो है इसका प्राचीन नाम वो है जाबालीपुर।
तो जो पीछे आपको चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं वो भी आप ध्यान में रखें, उन्हें भूलें नहीं, रिवीजन करते रहें और तैयारी अच्छे से करते रहें, कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए रखें। और चैनल को लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।